व्हेन शुड यू गेट पेड? सोचो अगर एचआर तुमसे पूछे तो, पर पूछा नहीं जाता, यहाँ पे बताया जाता है कि सैलरी एंड ऑफ द मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ आएगी। लिंक्डइन पर एक पोस्ट वायरल देखा तो सोचा तुमसे भी शेयर कर दूं। अनुपम मित्तल, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि शायद हर कंपनी का मालिक अब उनका दुश्मन बन गया है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में पेमेंट रेगुलेट करवाई, तब से सैलरी मंथ के एंड में आने लगी, वरना पहले डेली या फिर वीकली सैलरी मिल जाया करती थी। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, डेली मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया और आज कुछ ऐसा हाल है कि तुम पूरा महीना काम करो, जैसे ले लो मई को 31 दिन तुमने काम किया, लेट नाइट्स काम किया, डेडलाइंस कंप्लीट की, बॉस की डांट सुनी, प्रेजेंटेशन के बाद प्रेजेंटेशन दी और सैलरी का नहीं पता। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लाला कंपनी या सो कॉल्ड कॉर्पोरेट्स पे करते हैं 7 तारीख को, पर हमारी मंथली ईएमआईज, रेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, ये सब 1 जून को फिक्स्ड है। आप काम करते हो पूरा महीना और आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नेक्स्ट मंथ भुगतने पड़ते हैं बिना 1 रुपया हाथ में रहे। अभी कमेंट्स में आप लोग मुझे भर दोगे, अरे कंपनी ने पहले पे कर दिया तो एम्प्लॉय सैलरी लेकर भाग जाएगा, तो एम्प्लॉय पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? पर आप में से अधिकतर लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप एम्प्लॉयज ही हो। क्या आप कभी भागे? देखिए, भागने को तो एम्प्लॉयर भी भाग सकता है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। चलो खैर, नाम नहीं लेते। ये कोई आपकी गलती नहीं है, ये एक सिस्टम की गलती है, क्योंकि हम कोई गलती अपने सर लेते ही नहीं है। कॉर्पोरेट से यही तो सीख चुके हैं हम लोग। और सिस्टम की अगर बात करें, 150 साल पुराना सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था और आज शार्क टैंक के एक शार्क ने, अनुपम मित्तल ने, उस पर सीधा चैलेंज कर दिया है। 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो उन्होंने सिर्फ लैंड और रिसोर्सेज नहीं लूटे, उन्होंने लूटी हमारी सोच, हमारा टाइम, हमारा पेमेंट सिस्टम, ये सभी लूट लिया। इंडस्ट्रियल ब्रिटेन में वर्कर्स को मंथली पे करना एक कन्वीनियंस था, एम्प्लॉयर्स के लिए था, वर्कर्स के लिए नहीं था। और देखो, जैसे रूल्स बनते हैं सब फॉलो भी उन्हें उसी तरीके से करते हैं। अगर रूल्स हमारे फेवर में बने होते तो शायद से सैलरी हमें टाइम पर मिल रही होती, पर ये रूल्स फेवर करते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को और उन्हें और भी पावरफुल बना देते हैं। फैक्ट्री ओनर्स को कैश फ्लो मेंटेन करना होता था, इसीलिए उन्होंने कहा काम करो पहले, पैसा मिलेगा बाद में। ये एक पावर मूव था, एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म था। और हम इंडिपेंडेंट इंडिया आज भी 2026 में वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। पूरा महीना काम करते रहते हैं, फिर वेट करते रहते हैं, फिर पहले हफ्ते में सैलरी अगर आ जाती है तो कभी 7th को भी नहीं आती, वही 9th को शिफ्ट हो जाती है। पर कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जहाँ पे एडवांस पेमेंट चलता है, जैसे ट्यूशन फी, जैसे कि स्कूल की फीस, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट या फिर सर्विसेज इंडस्ट्री। वैसे आयरनी देखो, हम ब्रिटिश एम्पायर को तो निकाल चुके हैं, पर उनके पेरोल सिस्टम को अभी तक चला रहे हैं। आखिर अनुपम मित्तल ने क्या कहा है? When should we get paid? ये सीधा सवाल शार्क टैंक के फेमस शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने पूछा। वो भी लिंक्डइन पर पूछा और ये पोस्ट बिल्कुल वायरल हो गई। और फिर उन्होंने एक एक पॉइंट से गिनाया कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, देखिए, तो डिले गेम। मोस्ट इंडियन कंपनीज एम्प्लॉयज को 7 तारीख को सैलरी देती हैं प्रीवियस मंथ के काम की, और वो भी 1 तारीख को देनी होती है। तो वीकेंड या हॉलिडे अगर उस पर पड़ जाए तो वही 2nd या 3rd को या 4th को शिफ्ट हो जाती है। मतलब तुमने अप्रैल में काम किया तो मई 4th को पैसा मिला, यानी 35 डेज का गैप। अब दूसरी प्रॉब्लम देखो, द पर्क्स पैराडॉक्स। कंपनीज रिमोट वर्क, फ्री फूड, एनहांस्ड लीव्स, ये सभी ऑफर करती हैं, खुद को एम्प्लॉय सेंट्रिक कहती है, लेकिन सबसे बड़ा फंडामेंटल चीज इग्नोर कर देती है, टाइमली एक्सेस टू द इनकम। बड़े बड़े एचआर डेस्क हैं, वो कहते हैं कि हम एम्प्लॉयज वेलफेयर पे काम करते हैं, एम्प्लॉयज वेलनेस पे काम करते हैं, लेकिन भाई वेलनेस भी तो तभी आएगी जब पैसा वक्त पे दोगे। प्रॉब्लम नंबर 3, द डेब्ट ट्रैप। सैलरी में थोड़ी सी भी डिले हुई तो रेंट, ईएमआई या फिर रूटीन एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे एम्प्लॉयज के लिए बहुत सीरियस फाइनेंशियल स्ट्रेन क्रिएट हो जाते हैं। कुछ तो पैसे उधार मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, और ये बोरो कहां से करते हैं? ये बोरो करते हैं एक प्रीडेटरी ऐप से, जहां पे 30 to 40% इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ता है। ये एम्प्लॉय का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम का स्ट्रक्चरल क्राइम है। जब मित्तल सर ने ये सवाल उठाया था तो कुछ सॉल्यूशंस भी तो दिया होगा। पे ट्वाइस अ मंथ, तो अनुपम मित्तल ने कहा कि पे करना है 2 बारी 1 महीने के अंदर।
सिंपल, बोल्ड, लॉजिकल। कंपनी शुड पे ट्वाइस अ मंथ, 15th और 30th। देखिए, एचआर टीम्स थोड़ा ग्रैम्बल करेंगी, पेरोल डिपार्टमेंट का ओवर टाइम बढ़ेगा, लेकिन मित्तल साहब का ये कहना है, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है और वो बहुत शार्प है। 2026 में टेक्नोलॉजी के साथ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और शादी.com ने तो ये ऑलरेडी चेंज कर लिया है। मित्तल ने खुद बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी में सिस्टम बदल दिया है। नेक्स्ट मंथ नहीं, करंट मंथ के एंड में ही सैलरी मिलती है। उन्होंने इससे कोई स्पेशल पर्क नहीं, कॉमन सेंस बताया। ये एक शाख की बात नहीं है, ये एक फाउंडर के लिव्ड एक्सपीरियंस की बात है। अनुभव मित्तल सिर्फ एम्प्लॉय के वेलनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो जीडीपी की भी बात कर रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट समझो। बेटर कैश फ्लो मींस लेस स्ट्रेस, फ्यूअर डेब्ट्स, जिसका मतलब है मोर स्पेंडिंग वेलोसिटी। और अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जीडीपी को नच कर रहे हैं। विन फॉर एम्प्लॉयज, विन फॉर द कंपनी, विन फॉर द इकोनॉमी मींस विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। इसको समझते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। क्या आपने कभी एक थ्योरी पढ़ी है जिसका नाम है द वेलोसिटी ऑफ मनी थ्योरी? अगर 50,000 सैलरी 3 हफ्ते बाद मिले तो एम्प्लॉयज 3 हफ्ते वेट करते रह जाते हैं, वो स्पेंड भी 3 हफ्ते बाद ही करते हैं। लेकिन अगर वही 25,000 15 तारीख को मिल जाए तो वो इमीडिएटली स्पेंड होंगे, ग्रोसरीज में, रेस्टोरेंट में, लोकल मार्केट्स में, ऑनलाइन शॉपिंग में। ये मनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करती है, जो दुकानदार को मिलती है, जो उसके सप्लायर को मिलती है और जो वर्कर्स को भी मिलती है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, जो 12th के मनी और बैंकिंग के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर मैं इसी को ग्लोबली कंपेयर करूं, दुनिया क्या करती है? वीकली पे आउट ऑलरेडी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग जैसे मैच्योर इकोनॉमीज में कॉमन है। उनके बेनिफिट्स सालों से टेस्टेड और प्रूवन है। अमेरिका में तो बाई वीकली पर भी पे होते हैं, फ्रांस में मंथली, बट मंथ के अंदर अंदर ही पे हो जाता है। और यूके की अगर मैं बात करूं, यूके के अंदर कंपनीज अपना शेड्यूल खुद चूज करती है। इंडिया, हम लोग अभी तक ब्रिटिश कॉलोनी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और खुद उनका देश रूल छोड़ चुका है। इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमें स्पून फीडिंग की आदत नहीं गई है। इंडिया के कंज्यूमर इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया अभी $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। टारगेट है हमारा 2030 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। और इसके लिए क्या चाहिए? कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड, स्पेंडिंग। IMF रिपोर्ट जो है ना, कंसिस्टेंटली ये कहती रहती है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए प्राइवेट कंजम्पशन स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है। तो अगर 600 मिलियन सैलरीड इंडियंस में से कोई भी एक बड़ा चंक 15 दिन पहले अपना पैसा पाए, तो मार्केट में लिक्विडिटी के लिए एक नया सर्कल शुरू हो सकता है। लोन्स ऐप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, EMI डिफॉल्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे और लोकल इकोनॉमी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। एक सिंपल पेरोल चेंज करना है, हम 5 ट्रिलियन ड्रीम्स को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। चलो अब इसके एक अदर साइड भी देख लेते हैं। डेविल्स एडवोकेट क्या कहते हैं? अब कुछ लोग बोलेंगे इतना आसान नहीं है, और वो गलत भी नहीं बोल रहे। पेरोल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चेंज कंपनी के साइज और पेरोल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। और इंडिया में मंथली सैलरी के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रैक्टिसेस इज वाइडली फॉलोड फॉर दी सिंप्लिसिटी। क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं ट्वाइस अ मंथ पेरोल से एचआर और फाइनेंस टीम का वर्कलोड बढ़ सकता है और कंपनीज की कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। पर रियल चैलेंजेस क्या हैं? देखो, एसएमई के लिए रियल में जो कैश फ्लो मेंटेन करना है वो टफ हो सकता है। उनके खुद के क्लाइंट से उन्हें पेमेंट लेट मिलती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ट्वाइस करनी पड़ सकती है, कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेट लेवल लेबर लॉस के साथ ये सभी चीजें वैलिड कंसर्न्स को शो करती है। लेकिन आपने इंडियन मार्ट का नाम सुना है? वैसे इंडियन मार्ट ने एक वीकली सिस्टम अपना लिया है, वीकली पे सिस्टम। इसके अंदर इंडियन मार्ट ने वीकली सैलरी डिसबर्सल की पॉलिसी अडॉप्ट की है, कंसीडरिंग कि मिलेनियल्स की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और ग्लोबल टेस्ट प्रैक्टिसेस को देखकर उन्होंने इसे एम्प्लॉय की वेलनेस का एक बोल्ड स्टेप बताया है। इंडियन मार्ट अगर एक कंपनी वीकली कर सकती है तो बाई मंथली श्योरली होना चाहिए, है कि नहीं है? देखो, आज के जमाने में हम डिजिटल इंडिया में है। यूपीआई एक सेकंड में पेमेंट कर देता है, रियल टाइम बैंकिंग है, जीएसटी फाइलिंग ऑटोमेटेड है, पेरोल सिस्टम ऑटोमेटेड है और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर एआई पावर्ड है। फिर भी एक सैलरीड एम्प्लॉय 35 दिन वेट कर रहा है अपनी सैलरी के लिए, जो उसने मेहनत किया उस पैसों के लिए। अनुपम मित्तल की बात सिर्फ सैलरी को चेंज करने के लिए नहीं है, ये बात है कौन होल्ड करता है इस पावर को, एम्प्लॉयज या फिर एम्प्लॉयर। जब पैसा एम्प्लॉयर के पास रुका रहता है तो पावर एम्प्लॉयर के पास है, जब पैसा एम्प्लॉयज के हाथ में आता है तो
तो डिग्निटी मिलती है, फाइनेंशियल डिग्निटी, ऑटोनॉमी और उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये सिर्फ मर्द, महिला, ट्रांस इन सब के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए है। ये जीडीपी फिगर नहीं है, ये एक ह्यूमन की स्टोरीज है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया अपनी 150 साल पुराने ब्रिटिश पेरोल सिस्टम को तोड़ने के लिए रेडी है? अनुपम मित्तल ने अपनी कंपनी में बदलाव कर लिए हैं, इंडियन मार्ट ने वीकली सिस्टम अडॉप्ट कर लिए हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके आगे निकल चुके हैं। अब बारी है कॉर्पोरेट इंडिया की। अगर तुम एम्प्लॉयड हो, अपने एचआर को टैग कर दो, लिंक्डइन पर शेयर कर दो, शेयर करो हर जगह से। अगर तुम फाउंडर हो तो आज ही अपना पेरोल कैलेंडर चेक कर लो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये नोट कर लो, अभी जब भी कंपनी ज्वाइन करोगे तो पहला सवाल ये पूछना, सैलरी कब मिलेगी? और काम करने के लिए महीने में अगली सैलरी का वेट तो नहीं करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा सवाल है पर ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है। देखिए, ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, रेलवे, लीगल सिस्टम, इंग्लिश लैंग्वेज, पर उनका ये जो पेरोल सिस्टम है ना, वो वापस कर देना ही शायद से बेहतर होगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं है, ये चेंज के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।